सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। बेस्ट थिंग अबाउट कॉलेजेस विद जीरो प्लेसमेंट्स। भैया ये क्या बोल रहे हो? अगर किसी कॉलेज में जीरो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट होता ही नहीं है, तो कॉलेज में बेस्ट चीजें हो क्या सकती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। कई सारे आपके इंडिया में ही स्टूडेंट्स हैं, आपके ही कई सारे फ्रेंड्स निकलेंगे जो कि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली बोल सकते हो। कई बार तो स्टूडेंट्स यूजुअली इंटेंशनली लेते हैं इस प्रकार के कॉलेजेस में एडमिशन जहां पर जीरो प्लेसमेंट या फिर प्लेसमेंट कल्चर उतना हो ही ना। अब यहां मतलब इंटेंशनली अगर स्टूडेंट्स ले रहे हैं, मतलब किसी मजबूरी वर्ष नहीं ले रहे, मर्जी से अगर एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या कुछ रीजन रहता है क्यों लेते हैं लोग इस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन? कुछ तो बेनिफिट दिख रहा है। हर सिक्के के दो पहलू। अगर आपको जीरो प्लेसमेंट दिख रहा है तो कहीं तो कुछ बेनिफिट होगा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस प्रकार के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। तो यूजुअली इनमें एडमिशन लेने का रीजन ये होता है कि उन्हें बस एक बैचलर्स की डिग्री चाहिए थी, बीटेक में हो सकता है। अब इसका बहुत रीजन हो सकता है। सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री, जैसे अगर हमें यूपीएससी का तैयारी करना है या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जहां पर बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमने बैचलर्स डिग्री कर लिया। अब बैचलर्स डिग्री बीटेक में ही क्यों, बाकी सारे कोर्सेज में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं बीटेक एक डिग्री ऐसा रहेगा जहां पे हमें कुछ ना कुछ ज्यादा करियर एस्पेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करियर एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स देखने को मिलते हैं जहां पर बीटेक रिक्वायर्ड होता है। तो बीटेक से रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। भले ही कहने वाली बात है बीटेक वाले लोग बेरोजगार हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीजंस होते हैं। अगर बोलोगे तो उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, और कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे, क्यों लोग बीटेक को बेरोजगार कहते हैं और क्या ये रियलिटी है, और अगर है तो किस हद तक, क्या बाकी सारे ब्रांचेस में क्या कुछ सिनेरियो है, क्या सारी चीजें रहती हैं। फिलहाल आज की डेट में अगर हम मानकर चले तो बाकी किसी भी ब्रांच से आपके बीटेक के अंदर ज्यादा कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलते हैं। बेरोजगारी का रीजन कुछ और है, बोलोगे तो वीडियो बन जाएगा। तो अब अगर मानकर चले तो स्टूडेंट सोचते हैं अगर बैचलर्स डिग्री करना ही है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा बीटेक के अंदर, अगर जिस प्रकार के कॉलेजेस की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो कम से कम एक सेफ ऑप्शन तो रहेगा। अगर बाद में मुझे अगर जॉब भी करने का मन हो, जो मैं चीजें सोच रहा हूं कि अगर ये कर लूंगा सिर्फ एक डिग्री लेकर, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ जॉब का भी मेरे पास ऑप्शन रहेगा, तो वो सारी चीजें सोचकर भी कई बार स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं। तो अब हम समझते हैं किस प्रकार के कॉलेज से बीटेक करते हैं। तो बीटेक आपकी यूजुअली अगर जीरो प्लेसमेंट वाले इंटेंशनली अगर आप कॉलेजेस ढूंढ रहे हो, तो वो वैसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें फी बहुत कम होता है। कुछ सरकारी कॉलेजेस हो सकते हैं जिसमें प्लेसमेंट ना के बराबर है। आपको ऐसे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, बहुत अफोर्डेबल है, 40 से 50 हजार में मैक्स टू मैक्स आपका पूरा बीटेक निपट जाएगा। कुछ कॉलेजेस मैंने 20-30 हजार में भी देखे हैं 4 साल के अंदर। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लो तो 11 हजार। ऑफकोर्स उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा है, आज की डेट में थोड़ा फी स्ट्रक्चर बढ़ गया होगा, पर यही कुछ अंदाजा आप लेकर चल सकते हो, इतने सस्ते सस्ते भी हैं। तो अगर कोई कॉलेज 11 हजार में इतना बढ़िया प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करवा दे रहा है, तो ऑफकोर्स ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होंगे जो जीरो प्लेसमेंट पर, अगर कोई कॉलेज लाइफ प्रोवाइड ना करना हो, तो काफी अफोर्डेबल फी पे हमें प्रोवाइड कर सकते हैं एक बीटेक की डिग्री। तो इसमें दो राय वाली बात नहीं, कॉलेजेस हैं ऐसे काफी अफोर्डेबल रेट पर। तो स्टूडेंट सोचते हैं कुछ ना कुछ तो डिग्री करनी है, कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा ही, तो 40-50 हजार ही सही देकर एक बीटेक की डिग्री ले लेता हूं, और अपना साइड में यूपीएससी या फिर जो भी प्रिपरेशन करना है जिसमें बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें करता रहूंगा। या फिर सपोज करिए आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड बहुत सेट है पीछे, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का मेरा सब कुछ लाइन सेट है, बस एक मुझे डिग्री चाहिए। स्टूडेंट्स ये भी करते हैं, फैमिली बिजनेस या जो भी सारी चीजें, बस एक डिग्री चाहिए। इस प्रकार से भी चीजें चलती है। बस मतलब जहां पर मुझे डिग्री चाहिए होती है और बहुत सारा टाइम चाहिए खुद के लिए, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स, जीरो प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस से भी स्टूडेंट्स डिग्री ले रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपकी सभी उंगलियां घी में हो जाएंगी अगर आपने कुछ ऐसा कॉलेज फिगर आउट कर लिया जहां पर फीस स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का है, प्लेसमेंट से बढ़िया देखने को मिलते हैं और टाइम भी काफी ज्यादा फ्री में देखने को मिल जाए, लेकिन इसके लिए कट ऑफ काफी ज्यादा निकालना पड़ता है। लेकिन यूजुअल तौर पे अगर हम देखें प्लेसमेंट्स बढ़िया है, तो वहां फ्री टाइम उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स फ्री टाइम मिलेगा, लेकिन जितना ज्यादा फ्री टाइम हम आज के जिस प्रकार के कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में, उतना फ्री टाइम हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां जीरो प्लेसमेंट्स है वहां पर प्रोफेसर भी उतना ज्यादा एफर्ट नहीं मारते हैं। मारते भी है तो आप अपने एंड से हो सकता है क्लास स्किप कर सकते हो, इस प्रकार की चीजें चलती हैं। तो अगर देख लीजिए प्लेसमेंट जहां बढ़िया है वहां पर इतना ढिलाई से काम नहीं हो रहा होगा, वहां पर एफर्ट मारा जाता है, तो फ्री टाइम उतना ना मिले लेकिन मिल जाएगा। तो हो सकता है आज के इस वीडियो में आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल गया हो कि जिस प्रकार से स्टूडेंट जाता है आईआईटीज में, आपके वो सारे पैकेजेस देखकर 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के पैकेजेस ऑफकोर्स सबको नहीं मिलते, लेकिन स्टूडेंट्स मेनली आईआईटी का अगर नाम सुन रहे तो न्यूज़पेपर में इस स्टूडेंट को इतना का पैकेज मिल गया, इसे ये मिल गया, या फिर रिलेटिव्स हमने सुन लिया कि करियर इतना बढ़िया हो जाता है, इतने पैकेजेस मिलेंगे। अगर ये सारी चीजें सुनकर आते हैं, मतलब आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, यूजुअली स्टूडेंट्स प्लेसमेंट और पैकेजेस सुनकर आ रहे हैं।
तो माइंडसेट हमारा ये होता है बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए, किस टर्म्स में, प्लेसमेंट के टर्म्स में। बट क्या एक कॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है क्या, और हमें दूसरा एंगल चेकआउट नहीं करना चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं। पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, एक कॉलेज से और क्या क्या चीजें मिल सकती है, पहले फिगर आउट करिए, फिर डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। ऑफकोर्स मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को आज के डेट में इंडिया में प्लेसमेंट्स ही चाहिए, जो कि कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि आप पहले अपना करियर बनाओगे, फिर बाकी सारे शौक हम बाद में देखेंगे। तो देखना होगा आपको क्या चाहिए, पहले फिगर आउट करिए, फिर उसके बाद देखिए कि और क्या सारी चीजें हो सकती है। कमेंट सेक्शन में और लिखिए और किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो से आपको और ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अच्छा ये सारी चीजें भी दुनिया में हो रही हैं। हो सकता है आज की इस वीडियो से प्लेसमेंट का ये सिनेरियो जो है जीरो प्लेसमेंट आपको पहले से पता हो, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कमेंट सेक्शन में बस आप लिखिए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए और क्या एंगल चाहिए और क्या सारी चीजें जाननी है आपको कॉलेज के बारे में। जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूंगा। तो आज के तो इस वीडियो में इतना ही है। खैर वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से देख रहे हैं, आपके कॉलेज का क्या कुछ सिनेरियो, अगर प्लेसमेंट होते हैं तो किस प्रकार के प्लेसमेंट्स होते हैं, और अगर नहीं होते हैं, जीरो प्लेसमेंट होते हैं, तो आपने क्यों इस प्रकार के कॉलेज को ज्वाइन किया, मर्जी से या फिर मजबूरी से। कई स्टूडेंट्स का मजबूरी भी होता है, लाइक कुछ नहीं मिला तो हमें लेना पड़ रहा है, और बाद में कहीं कुछ साइड सर्टिफिकेट कोर्स या कुछ ना कुछ करके हम पैकेज प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने इस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन लिया तो मर्जी थी या मजबूरी थी? मर्जी थी, तो किस प्रकार की मर्जी और क्या आपने करने का सोचा है, और अगर मजबूरी थी तो आगे क्या करके अपने करियर को बनाने वाले हो। इससे हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, आपके जूनियर्स को काफी हेल्प मिलता है, क्योंकि हेल्प ऐसी चीज है जो जितना करो हेल्प करने से और खुशी मिलती है, किसी दूसरे का लाइफ बन जाता है। कई बार होता है स्टूडेंट्स किसी एक क्लूलेस माइंड के साथ भटक रहे होते हैं, लेकिन एक हिंट, आपका एक एडवाइस हो सकता है, जो हो सकता है उसे पूरा का पूरा एक नया करियर पाथ बनाने में मदद कर दे, एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए, किसी करियर बन जाए, किसी का लाइफ बन जाए। तो कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें जरूर से जरूर लिखा करिए, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार के भी वीडियोज रहेंगे उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा, अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, तो हमेशा से रिक्वेस्ट रहता है कि आपका कुछ मिनट लगेगा लिखने में, लेकिन हो सकता है कि किसी की लाइफ बदल जाए, किसी को एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए आपके एक्सपीरियंस से सीखने को। अगर आपने कुछ किया है, कुछ पॉजिटिव लगा वो भी शेयर करिए, कुछ नेगेटिव लगा वो भी शेयर करिए, इनसे सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।